आज हम मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं। इस ये जो डिवाइसेस हैं इनकी जो टाइप्स है वो मैग्नेटिक टेप्स है, हार्ड डिस्क है और फ्लॉपी डिस्क है। अब मैग्नेटिज्म क्या होता है? जब कॉइल या वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इस फिनोमेना को मैग्नेटिज्म कहा जाता है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज की जाती हैं। ये नॉन वोलेटाइल होती हैं। ये सीक्वेंशियल एक्सेस या रैंडम एक्सेस मेथड को यूज करते हुए डाटा को इनके ऊपर एक्सेस किया जा सकता है। इनकी थ्री टाइप्स हैं: मैग्नेटिक टेप्स, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक टेप्स पहले वक्तों में डाटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था। मैग्नेटिक टेप्स के अंदर डाटा को स्टोर करने के बाद जब डाटा को एक्सेस करना पड़ता था तो एक सीक्वेंस से डाटा को एक्सेस किया जाता था। यानी अगर हमने 1000 लोकेशन पर कोई फाइल अपनी सेव की हुई है तो 1000 लोकेशन पर पहुंचने के लिए हमें पहले 999 लोकेशन को एक्सेस करना पड़ता था और उनके एक्सेस के बाद हम 1000 लोकेशन पर को एक्सेस करते थे। मैग्नेटिक टेप जो है ये सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड को यूज किया जाता था इनके अंदर, इसलिए इनके अंदर जो फाइल एक्सेसिंग जो स्पीड थी वो स्लो थी। अगर हमने लास्ट फाइल को एक्सेस करना है तो हम बहुत ही स्लोली उसको एक्सेस कर सकते थे। यानी इसके अंदर किसी भी फाइल को एक्सेस करना इतना फास्ट नहीं है जितना रैंडम एक्सेस टेक्नोलॉजी के अंदर है। इसका यही डिसएडवांटेज था कि इसके अंदर जो एक्सेसिंग स्पीड थी, अगर हमने लास्ट फाइल को एक्सेस करना है, जितनी फाइल लेट सेव की हुई हैं, जितनी फाइल हमारी एक्सेस से दूर हैं, उतनी हम उसको लेट एक्सेस करते थे। यानी कि अगर हमारे पास 2000 लोकेशन है और अगर हमने 1000 लोकेशन वाली या 2000 लोकेशन वाली फाइल को एक्सेस करना है तो हम 2000 लोकेशन वाली जो फाइल है जो वहां पे उस लोकेशन पे पड़ी हुई है उसको हम लेट एक्सेस करते थे। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, सिक्वेंशियल एक्सेस मैकेनिज्म, जो जिस वजह से ये टेक्नोलॉजी जो है वो आजकल काम नहीं कर रही। उसके बाद जो दूसरी टेक्नोलॉजी है, ये वीडियो और ऑडियो कैसेट जो है उसकी एग्जांपल है। उसके बाद जो दूसरी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है वो रैंडम एक्सेस है। रैंडम एक्सेस टेक्नोलॉजी के अंदर किसी भी फाइल को रैंडमली या डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर हमने 1000 लोकेशन के ऊपर किसी फाइल को एक्सेस करना है तो हम उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें 1999 लोकेशन को एक्सेस करने के बाद उस लोकेशन पर पहुंचना है। ऐसा नहीं है, हम रैंडमली या डायरेक्टली उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे पास ये हार्ड डिस्क है, ये रैंडम एक्सेस टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होती है। ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस की दूसरी एग्जांपल है। इसके अंदर डाटा को परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है। बहुत ही कॉमन डिवाइस है जो कि हर कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन होती है, इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। इसके अंदर डाटा को परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है। ये नॉन वोलेटाइल होती है, इसकी कैपेसिटी टेराबाइट्स तक होती है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अब इसके अंदर जो है एक प्लेटर लगी होती है। ये जो प्लेटर है ये इसको प्लेटर कहते हैं। ये प्लेटर लगी होती है, ऊपर इसके स्पिंडल है। स्पिंडल इस को रोटेट करता है, इस प्लेटर को रोटेट करता है। इस प्लेटर के ऊपर डाटा को रीड एंड राइट किया जाता है। ये जब रोटेट करती है या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरह से रोटेट नहीं कर सकती। ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। यहाँ पे रीड एंड राइट हेड होता है। रीड एंड राइट हेड जो है वो मूव करता है, आगे ये पीछे मूव करता है एक्टिवेटर की मदद से। एक्टिवेटर आर्म की मदद से रीड एंड राइट हेड मूव करता है। और जब ये मूव करता है आगे ये पीछे, और ये जो प्लेटर है ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब ये मूव करती है, रोटेट करती है, तो डाटा को रीड एंड राइट किया जाता है।
अब ये जो एक्चुएटर एक्सिस है, यहाँ पे इसके इधर कॉइल लगी होती है। इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इस फिनोमेना को मैग्नेटिज्म कहा जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट होते हैं। नॉर्थ पोल यानी 1 और साउथ पोल यानी 0 से डिनोट किए जाते हैं। उसके बाद अगर इस तरह इसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है। उसके बाद अगर हम इसके प्लेटर को देखें तो ये प्लेटर है। डिफरेंट प्लेटर्स लगी होती हैं। ये प्लेटर जो है इसके ऊपर ये ट्रैक्स बने होते हैं, जो सर्कल हैं ये ट्रैक्स कहलाते हैं। और इसको इन सर्कल्स को, इन ट्रैक्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है, जिसको सेक्टर कहते हैं। ये सा सेक्टर है, ये सा इसका ट्रैक कहलाता है। ऊपर स्पिंडल लगी होती है जो उसको मूव करती है। यहाँ पे रीड एंड राइट हेड ऊपर भी और नीचे भी रीड एंड राइट हेड होते हैं, जो कि एक्चुएटर आर्म की मदद से मूव होते हैं। और इस तरह हम डाटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं। उसके बाद है जी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क या जिप डिस्क, ये हम पिक्चर में देख सकते हैं। आजकल तो यूज नहीं होती, लेकिन पुराने वक्तों में बैकअप के लिए डाटा का अगर हमने बैकअप स्टोर करना है या डाटा को हमने कहीं और किसी जगह मूव करना है, कहीं पोर्टेबिलिटी पर्पस के लिए यूज की जाती थी ये फ्लॉपी डिस्क। ये डाटा को अगर हमने किसी और जगह यूज करना है तो फ्लॉपी डिस्क को यूज किया जाता था। आजकल फ्लॉपी डिस्क नापेद हो चुकी है, ऑब्सोलीट हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि फ्लॉपी डिस्क जो है इसके अंदर डाटा बहुत ही कम स्टोर किया जा सकता था। 90s में ये जो डिवाइस है, ये जो कंपोनेंट है डाटा स्टोरेज के लिए जो यूज होता था, ये जो डिस्क है ये बहुत ही पॉपुलर डिवाइस समझी जाती थी। आजकल इसके ऑब्सोलीट होने की वजह इसके जो कैपेसिटी है वो है, इसकी जो कैपेसिटी है बहुत लेस अमाउंट डाटा इसके अंदर स्टोर हो सकता है। 2 MB या 1.44 MB तक डाटा स्टोर किया जा सकता था फ्लॉपी डिस्क के अंदर। उसके बाद जिप डिस्क आई, उसके अंदर भी जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी थी उसकी 250 MB मैक्सिमम कैपेसिटी थी जिप डिस्क की। उसके बाद इसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये जो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है उसके अंदर एक सेंटर डिस्क होती है। सेंटर डिस्क के अंदर ये देखें, ये जो पार्ट है इसको ट्रैक्स कहते हैं, और ट्रैक के बाद ये जो हिस्सा है इसको येलो, इसको सेक्टर कहा जाता है। ये इन सेक्टर्स के अंदर ट्रैक्स और सेक्टर्स के अंदर ये डिवाइड होती है जो सेंटर डिस्क है, और इसके ऊपर हम इन सेक्टर्स के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं। इसके ऊपर भी जो डाटा स्टोरेज होती है वो परमानेंट स्टोरेज की जाती है। फ्लॉपी डिस्क या जिप डिस्क जो है ये रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मैकेनिज्म को यूज करते हुए डाटा को स्टोर, रीड एंड राइट किया जा सकता है इसके ऊपर। तो आज हमने जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी हैं उनके अंदर परमानेंटली डाटा स्टोर हो सकता है, ये नॉन वोलेटाइल है। लेकिन मैग्नेटिक टेप जो है ये सिक्वेंशियल एक्सेस को यूज करती है डाटा को रीड एंड राइट करने के लिए, जबकि हार्ड डिस्क के अंदर अगर हमने डाटा को राइट करना है तो इसके अंदर रैंडम एक्सेस टेक्नोलॉजी या रैंडम एक्सेस मेथड यूज किया जाता है।